ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर किस फॉर्मेट में वीडियो यानी कि किस स्ट्रक्चर में हम वीडियो को अपलोड करेंगे, और जो वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग होगा ना, वो किस टाइम अपलोड करेंगे, उसके बाद वीडियो किस दिन अपलोड करेंगे और किस दिन अपलोड नहीं करेंगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, उसको भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक और बात, जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट सीरीज चला रहे थे, क्या इसको कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग के अंदर लिखे स्ट्रक्चर ऑफ वीडियो अपलोड ऑन यूट्यूब। मीन्स ये हुआ कि इस वीडियो को इस यूट्यूब के ऊपर कैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, सबसे पहला जो वीडियो अपलोड होगा वो कोर्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, देन सेकेंड प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद आप अलग से कमेंट कर सकते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उस पर भी बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसका जैसे कि सबसे पहले कोर्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करना है तो उसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मर्न स्टैक स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये मर्न स्टैक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मर्न स्टैक एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर हम जिसका यूज करके एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फुल स्टैक नॉर्मल वेबसाइट होती है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड है, इसके में अंदर फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये दोनों कैसे क्रिएट होगा और किस फॉर्मेट में होगा उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मर्न स्टैक का सिलेबस डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड किए हुए हैं। अब जैसे मर्न स्टैक का सिलेबस है ना, इसके अंदर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट समझेंगे, देन टेलविन सीएसएस समझेंगे, उसके बाद रिएक्ट का जो भी है उसको समझेंगे, उसके बाद नोड.जेएस का कंसेप्ट समझेंगे, एक्सप्रेस का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद पोस्टमैन एक एपीआई टेस्ट करने के लिए होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोंगोडीबी एंड मंगूज, यानी मोंगोडीबी होता है ना, यानी कि जो मोंगोडीबी होता है ना उसको पढ़ने के लिए मंगूज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे। फाइल एंड मीडिया का जो कंसेप्ट होती है ना उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैकएंड के अंदर कैसे हम अपने वेबसाइट के अंदर जो भी वीडियो और इमेज को दिखाते हैं उसको कैसे कहीं पे अपलोड करके उसका यूज करके वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं पे देखेंगे कि मीन लिखा होगा, मीन स्टैक डेवलपमेंट या मर्न स्टैक डेवलपमेंट। तो मर्न का जो पूरा फुल फॉर्म होती है ना, इसके अंदर 4 कीवर्ड है। अब ये इसके अंदर 4 वर्ड है, अल्फाबेटिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं उसको। तो इसके अंदर सबसे पहले एम या एम आती है, देन ई आती है, आर आती है, एन आती है। एम का मतलब होता है मोंगोडीबी, उसके बाद ई का मतलब होता है एक्सप्रेस जेएस, उसके बाद रिएक्ट, आर का मतलब होता है रिएक्ट जेएस, इसके बाद एन का मतलब होता है नोड जेएस। तो मतलब कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो जर्नी होती है ना उसके लिए एक छोटा सा ये स्टार्टअप बोल सकते हैं, क्योंकि फुल स्टैक बहुत बड़ा है जिसके अंदर आप जावा इसमें तो हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो जावा में भी बैकएंड कर सकते हैं, पाइथन में भी बैकएंड कर सकते हैं, उसके बाद आप गोलैंग का भी यूज कर सकते हैं, रस्ट का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रोग्रामिंग है बैकएंड का कोड लिखने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का कुछ सिलेबस यहाँ पे ऐड किया उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ हम यहाँ इसको चैप्टर वाइज कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि सबसे पहले चैप्टर के अंदर फाउंडेशन समझेंगे। फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ रन कराएंगे, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर समझेंगे कि ऑपरेशन एंड कंट्रोल फ्लो क्या होता है। अब ये ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, उसके बाद बहुत सारा ऑपरेटर होता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का कंसेप्ट मतलब ये हुआ कि इफ एल्स का जो कंडीशन होता है ना, ब्रेक हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच केस स्टेटमेंट होगी, ये सब कंट्रोल फ्लो के अंदर आती है। डायरेक्ट मींस इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, तो उसको ही डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद एडवांस फाउंडेशन का मतलब ये है, इसके अंदर लूपिंग का कंसेप्ट समझेंगे, देन फंक्शन का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बहुत तरह का होता है उसको समझेंगे। ठीक है, अब चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि एरे होती है, स्ट्रिंग होती है, उसके बाद आप एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट कैसे
हैंडल करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि एरे के अंदर कैसे मेथड होती है बहुत सारा, जैसे कि ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट को, उसके बाद ऊपर एरे के ऊपर लूपिंग मतलब कि लूप कैसे कर सकते हैं, आइटरेट बोलते हैं उसको, तो उसको कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी सेम कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जैसे कि बेसिक जो डीएसए का क्वेश्चन होती है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद आप पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आप जैसे कि इवन और ऑड का कंसेप्ट समझ सकते हैं, आर्म स्ट्रांग नंबर क्या होती है, ये सब क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, उसके बाद मूव करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट एंड ES6 फीचर होती है उसके बारे में समझेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डाटा को ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा कैसे स्टोर होती है, और नेस्टेड ऑब्जेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आइटरेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे, अभी ऐड नहीं किया उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ तक हो गया, चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट समझेंगे, जैसे कि इसके अंदर अवेट क्या होती है, सिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, सिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर प्रॉमिस क्या होती है, अवेट क्या होता है, उसके बाद ये सब कंसेप्ट होती है जिसको हम समझेंगे। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डॉम मैनिपुलेशन का कंसेप्ट, जैसे कि इवेंट होती है, डॉम मैनिपुलेशन के अंदर क्या होती है कि डॉम मैनिपुलेशन का जो कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है उसको समझेंगे। अब इसके अंदर इवेंट का कंसेप्ट आता है, जैसे ऑन क्लिक हो गया, माउस ओवर का इवेंट हो गया, उसके बाद जैसे कि होवर करते हैं बटन कहीं पे क्लिक होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट आ गया। अब इसके अंदर क्या समझेंगे, इसके अंदर बेसिकली कि अब यहाँ पे कुछ टॉपिक हम अरेंज किए हुए हैं। इसके अंदर इवेंट लूपिंग का कंसेप्ट आती है, कंकरेंसी क्या होता है, डी बाउंस का कंसेप्ट क्या होता है, देन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, क्लोजर क्या होती है, अब हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा एक मतलब ये तो जावास्क्रिप्ट का सिलेबस हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम रिएक्ट का सिलेबस ऐड किए हुए, अभी शायद रिएक्ट के अंदर रिएक्ट का भी यहाँ पे चैप्टर डिवाइड करके ऐड किए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे या ऐड होगा। ठीक है, तो आप इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस है, इसको भी इसके अंदर भी शायद टॉपिक ऐड किए हुए हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मेथड क्या होती है, जिसको हम करंट ऑपरेशन बोलते हैं, उसको कैसे करते हैं, राउटिंग का कंसेप्ट क्या होती है, और जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा कैसे क्रिएट होती है बैकएंड के अंदर, उसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे पोस्टमैन के बारे में भी समझेंगे, पोस्टमैन का यूज करके कैसे बैकएंड का कोड को हम टेस्ट करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। मोंगोडीबी को कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोंगोज। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं, यूजर ऑथराइजेशन है कि नहीं इसको एक्सेस करने के लिए, इस तरह का कंसेप्ट हम समझेंगे। उसके बाद फाइल एंड मीडिया हैंडलिंग का मतलब क्या है। सपोज करो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप इमेज या वीडियो देखते हैं तो वो तो डायरेक्ट लोकल फाइल के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर अपलोड नहीं होती है, क्योंकि लोकल सिस्टम का मतलब ये हो गया आपका कंप्यूटर तो 24 घंटा ऑन नहीं रहता है ना, कभी किस में लैपटॉप को तो बंद करते हैं, लेकिन उस केस में भी वेबसाइट लाइव होती है तो उसमें इमेज और वीडियो दिखाई देते हैं। उसके लिए हम क्लाउड को यूज करके वहां पे फाइल एंड वीडियो को अपलोड करते हैं, देन वहां से उसका एक सिक्योर URL बोलते हैं उसको यूज करके और HTML टैग के अंदर ऐड करके वेबसाइट के अंदर दिखाते थे। कुछ इस तरह का फंक्शनलिटी को हम यूज करके कैसे फंक्शन को लिख के और वीडियो अपलोड करते हैं या इमेज अपलोड करते हैं या PDF वगैरह को अपलोड करते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू रहा मर्न स्टैक के ऊपर। अब इसके अंदर कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि AI को कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर, उसके बारे में भी समझेंगे। LLM मॉडल होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं उसको। उसके बाद रैग का कंसेप्ट आती है, एक चैटबॉट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में भी हम आई थिंक आने वाले समय में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि लाइफ टाइम डाटा कैसे अपडेट होती है, जैसे कि देखते हैं किसी वेबसाइट के लाइक आप चैट GPT नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप के एग्जांपल लीजिए। व्हाट्सएप के एग्जांपल के अंदर क्या होता है कि आप विदाउट रिफ्रेश किए हैं पेज को आपका मैसेज रिसीव हो जाती है, तो वो कैसे रिसीव होती है उसके बारे में भी हम समझेंगे। उसको रियल टाइम डाटा अपडेट बोलते हैं। उसके अंदर वेब सॉकेट का कंसेप्ट आता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, और जैसे कि जूम के ऊपर भी समझ लीजिए, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वहां पे भी आपका सामने वाला वीडियो डाटा कैसे इंटरेक्ट होती है आपस में, और मैसेज करते हैं तो लाइव मैसेज चलती है तो उसको कैसे क्रिएट होता है उसके
बैकग्राउंड में क्या काम होती है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, अब तो ये तो मर्न स्टैक के ऊपर हम बात कर लिए। अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट वाले सीरीज के अंदर, क्या ये प्रोजेक्ट वाले सीरीज कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे इसको हम स्किप नहीं करने वाले। अब लेकिन ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा डिले हो गया उसके अंदर, बिकॉज हम बीच में थोड़ा काम करने लगे थे कुछ, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए लाइव। तो इसको फुल स्टैक के अंदर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ना, ये 5 प्रोजेक्ट अभी हम लिसन किए हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्यों मल्टीपल, क्योंकि जब मर्न स्टैक पढ़ेंगे तो एक एक कंसेप्ट कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड भी मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपलोड करेंगे। लेकिन इसको तो कंटिन्यू रखेंगे और इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे ऑथ सिस्टम। तो यहाँ पे हम आई थिंक ये वाला कंप्लीट हो गया। जैसे कि यहाँ पे एपीआई कॉल साइन अप और साइन अप पेज एंड कनेक्ट टू फ्रंट एंड टू बैक एंड, और लॉगिन पेज भी इसके अंदर ऐड था। जैसे कि यहाँ पे हम ऐड किए हुए, जैसे कि फुल स्टैक ऑथ सिस्टम क्रिएट साइन अप एंड लॉगिन पेज रिएक्ट मोंगोडीबी एक्सप्रेस नोड जैसा आई थिंक हेडिंग होगा, तो उसको हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। और जो मेरा इस वाले पे है ना, इसको अभी क्रिएट करना है, देन इसको क्रिएट करके अपलोड करना है। तो ये तो था। अब हमने पहला जो प्रोजेक्ट है ऑथ सिस्टम, इसके अंदर क्या रोल है कि जैसे कि किसी भी वेबसाइट के अंदर 3 तरह का यूजर होती है। तो सबसे पहला यूजर तो होस्ट होती है, उसके बाद एडमिन हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल यूजर। तो इन तीनों यूजर में क्या डिफरेंस है, उसी कंसेप्ट को इस प्रोजेक्ट के अंदर हम समझे हैं। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट ई कॉमर्स के बारे में समझेंगे। इसके अंदर भी 2 टाइप का यूजर होता है, इसीलिए सबसे पहले यूजर वाला ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर कैसे प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को लिसनिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ऐड टू कार्ड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद एक जॉब ट्रैकर वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उसके बाद टास्क ट्रैकर मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे। ये दोनों का कंसेप्ट सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे डाटा मेरा रियल टाइम डाटा कैसे अपडेट होती है उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आई थिंक हो सकता है, लेकिन अभी श्योर नहीं हूँ। बट हम जब क्रिएट करेंगे ना तो समझ के क्रिएट करेंगे। इसका आर्किटेक्चर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद रियल टाइम चार्ट एप्लीकेशन एक क्रिएट करेंगे लास्ट में। और ये था मतलब कि रियल टाइम के लिए वेब सॉकेट का जरूरत पड़ेगा, तो उसका भी कंसेप्ट पढ़ के ही इसको क्रिएट करेंगे। मेरा प्रोजेक्ट वाले सीरीज का जो भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लिसनिंग किए, इसको पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे एक लाइव मतलब कि एक जो कोर्स होती है ना, जहाँ पे लोग पैसा कोर्स को बेच के और वहां पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा रहे हैं ना, वही प्रोजेक्ट हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। सेम प्रोजेक्ट होगी, उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो था ना, ये जो था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्या डाउट है उसको भी हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको लिंक एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे भी हम डेली अपलोड मतलब कि वहां पे भी डेली अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। सो अब बात करते हैं कि वीडियो को अपलोड कब करेंगे और किस दिन अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पोस्ट अपलोड किए थे 2 दिन पहले, उसके अंदर यही लिखे हैं कि वीडियो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि अपलोड करने का हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड होगी, जो कि वीडियो का लेंथ इस तरह होगा, कुछ मैक्सिमम मतलब कि 2 आवर जा सकता है और मिनिमम 1 आवर का वीडियो होगी। अब इसके अंदर जैसे कंसेप्ट वीडियो होगा ना, वो कुछ मेरा यहाँ पे 8:15 पे वीडियो अपलोड होगा। कंसेप्चुअल 2 वीडियो अपलोड होगी, जो कि मंडे को होगी और एक वेडनेसडे को होगी। ठीक है, दोनों वीडियो 8:15 पे अपलोड होगा। और लास्ट जो प्रोजेक्ट वाला वीडियो है वो भी सैटरडे के दिन अपलोड करेंगे 8:15 पे। ठीक है, और जो वीडियो का लेंथ है कुछ इस तरह है। और क्या स्टार्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पे छोटा सा मतलब कि ऐड किए थे। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और मोंगोडीबी तक जाएंगे, लेकिन हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे और आगे चल के कुछ भी और अपडेट करना तो उसको भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, जो कि चैनल के ऊपर अगले 6 से 7 मंथ जो भी वर्क अपलोड होने वाला है, यानी वीडियो अपलोड होने वाला है, तो वो एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो अगर आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन या आप इसको प्रोग्रेस बोल सकते हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ से आपको लग रहा हो कि कुछ हम यहाँ से सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जो वेब डेवलपमेंट या मर्न स्टैक पढ़ना चाहते हैं और प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए। सो आपसे मिलते हैं मंडे के दिन एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।